हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम एक नए टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आप इन्वेस्टर से मिलने जा रहे हो या वीसी राउंड रेस करना चाहते हो तो बॉस ये टर्म्स आपको बोलना ही आना चाहिए और समझना भी, नहीं तो मीटिंग के बाद सिर्फ गुड लक मिलेगा, फंडिंग नहीं। तो फंडिंग की काफ़ी सारी स्टेजेस हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका स्टार्टअप किस स्टेज पे है ये समझना और बताना आना चाहिए। बूटस्ट्रैप है, अपने पैसों से कंपनी चलाई है, आपने खुद से भरोसा किया, रिस्पेक्ट मिलता है वीसी को ये सुनकर। सेकंड है प्री सीड राउंड, सबसे अर्ली फंडिंग, आइडिया टेस्ट किया, प्रोटोटाइप बनाया। थर्ड है हमारा सीड राउंड, मार्केट वैलिडेट किया, अब थोड़ा रेवेन्यू भी आया, टाइम टू रेज मनी। सेकंड है उसके बाद आता है सीरीज एरिया, स्केल करना है, टीम बढ़ानी है, नई सिटीज़ में जाना है। सीरीज बी सी डी ये स्टडीज़ में ग्रोथ लेवल पे होती है, नेशनल या ग्लोबल। सेकंड सेक्शन में आता है हमारा वैल्यूएशन और इक्विटी की टर्म्स। ये पैसों का बादशाह है, इन्वेस्टर तभी इम्प्रेस होगा जब आप क्लियरली बोल पाओगे वहाँ पे। प्री मनी वैल्यूएशन, तो पीएमवी को जैसे हमने शार्क टैंक में काफ़ी सारी टर्म्स सुनी है आपने, प्री मनी, पोस्ट मनी, इक्विटी, डाइल्यूशन, कैप टेबल। काफ़ी बिजनेसेस को ये नहीं पता होता कि वो बैकग्राउंड उन्होंने स्टडी नहीं करी, कॉमर्स स्टूडेंट नहीं है, बट ये आपको टर्म्स अगर आपको पता होगी तो आप इजीली वीसी के पास जाके ये बोल सकते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं प्री मनी वैल्यूएशन से। प्री मनी वैल्यूएशन में आपके पास आएगा फंडिंग के पहले आपकी कंपनी की वैल्यू, आपकी कंपनी की क्या वैल्यू है। सेकंड है पोस्ट मनी वैल्यूएशन, इन्वेस्टर के पैसे मिलने के बाद वाली वैल्यू। इन्वेस्टर जब आपको पैसे दे देगा उसके बाद क्या वैल्यू निकलती है आपकी, इक्विटी का मतलब है कितना परसेंट ऑनरशिप दे रहे हो आप, वीसी को कितनी ऑनरशिप दोगे। इक्विटी का मतलब ये है। डाइल्यूशन, नए शेयर्स इशू करने से आपके ऑनरशिप कम हो जाती है, तो डाइल्यूशन का मतलब ये है। कैप टेबल, किसके पास कितना हिस्सा है, एक क्लियर टेबल होना चाहिए, ज़रूरी है कैप टेबल के अंदर। थर्ड सेक्शन में हमारे पास आता है यूनिट इकोनॉमिक्स एंड नंबर्स, जो इम्प्रेस करते हैं। वीसी को डिज़ाइन नहीं, नंबर्स इम्प्रेस करते हैं, क्योंकि काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं वीसीज, उनके पास टाइम लिमिटेड सा होता है, तो अपनी प्रिपरेशन पूरी करके जानी चाहिए आपको। तो उसके फर्स्ट सेक्शन में आता पॉइंट आता है CAC, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, एक कस्टमर को लाने का टोटल कितना खर्चा है, ये ज़रूर पता होना चाहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। LTV सेकंड पॉइंट हमारा आता है, लाइफ टाइम वैल्यू, एक कस्टमर से लाइफ टाइम में कितनी कमाई होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। थर्ड है सबसे इंपॉर्टेंट है बर्न रेट, मंथली खर्चा कितना है, कैश कितना जल रहा है। अगर आपका बिजनेस लॉस में है तो आपको एक प्रॉपर उनको बताना पड़ेगा कि इन्वेस्टर कभी कभार आपकी कंपनी अगर लॉस में भी है पर आप पे बेट लगा सकती है, तो आपको ये टर्म्स पता होनी चाहिए। फोर्थ है रनवे, आपके पास कितने मंथ्स का सर्वाइव करने के लिए है, मतलब आपके अकाउंट में कितने पैसे पड़े हैं इस टाइम। तो आप अपना बिजनेस, अगर आपके पास बिजनेस नहीं भी आ रहा पर आपको पता आपका आइडिया चल पाएगा, तो आपके लिए आपको पैसे कितने अकाउंट में आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास है रेवेन्यू रन रेट, करंट मंथ्स के बेसिस पे साल का एस्टिमेट रेवेन्यू क्या है, मंथ्स का जो हमारा रेवेन्यू है इकट्ठा होके कितना एस्टिमेट रेवेन्यू आपको साल का उनको बताना पड़ेगा। फोर्थ सेक्शन पे आता है ग्रोथ एंड स्ट्रेटजी टर्म्स, जो हर फाउंडर को आनी चाहिए। सिर्फ ग्रोथ नहीं, स्मार्ट ग्रोथ दिखानी पड़ती है। सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा PMF, प्रोडक्ट मार्केट फिट, आपका प्रोडक्ट लोग सच में चाहते हैं या नहीं, ये आपको मार्केट सर्वे करके, ये रिसर्च करके पता चलेगा। सेकंड पॉइंट आता है हमारा चुर्न रेट, कितने लोग आप छोड़ रहे हैं, जितना काम उतना बेटर। तो इसमें हमारे पास आता है कितने लोग आपका मतलब जो प्रोडक्ट है छोड़ के, मतलब क्या कहता है आपका प्रोडक्ट नहीं परचेज करे, दूसरे का प्रोडक्ट परचेज करे, तो आपको रिसर्च करनी पड़ेगी इसकी। रिटेंशन रेट क्या, थर्ड पॉइंट आता है रिटेंशन रेट, कितने लोग लगातार उस यूज़ कर रहे हैं, लॉयल्टी की दिखाते हैं। इससे पता चलता है कि कितनी लॉयल्टी है, कितनी बार आपका प्रोडक्ट कितनी बार परचेज हो रहा है, इससे कस्टमर की लॉयल्टी पता चलती है। तो हमको ये प्रोडक्ट्स परसेंटेज हमको बतानी पड़ेगी वीसीज को, ये प्रॉपर हमारी अच्छी तरह हमको बताना पड़ेगा, तभी आपको वीसी आपको फंडिंग देंगे। फोर्थ पॉइंट आता हमारा MRR एंड ARR, मंथली या ईयरली रेकरिंग रेवेन्यू, स्टेबल इनकम शो करोगे। फोर्थ पॉइंट आता है MOAT, मोट, आपका कॉम्पिटिटिव एज क्या है, जो कॉपी नहीं किया जा सकता, वो ही है आपका मोट। तो ये आपको पता होना चाहिए आपके कंपटीशन में क्या चीज़ें हैं कि आपको ना पता लगे लोगों को, तो इससे आप अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं।
फिफ्थ सेक्शन में हमारे पास आता है मार्केट एंड बिजनेस टर्म्स। मार्केट कितना बड़ा है और उसमें जितना है का प्लान क्या है, ये सब आपको क्लियरली बताना होगा। फर्स्ट सेक्शन में आता है हमारा टैम, टोटल एड्रेसेबल मार्केट। पूरा मार्केट साइज कितना बड़ा है जहाँ आप compete कर रहे हो अपना। तो आपको वीसीज को आपको बताना पड़ेगा कि आपकी मार्केट कितनी बड़ी है, कितने कहाँ पे फैली हुई है, कितनी परसेंटेज है, ये आपको पूरी रटी होनी चाहिए वहाँ पे। तो अभी आप उनको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर पाओगे, क्योंकि उनके पास थाउजेंड ऑफ बिजनेसेस का डेली आते हैं फंडिंग लगाने। तो आप जितना बेटर एक्सप्लेन कर पाओगे और बेटर पॉइंट्स अपने रख पाओगे, उतना आप ही को फ़ायदा है और उनको फ़ायदा है समझने में, क्योंकि मोस्टली हर चीज़ कम्युनिकेशन ही है। कितनी अच्छी तरह गहराई से आप समझा पाओगे अपने वीसी को अपना बिजनेस एंड मार्केट शेयरिंग, एंड उनको भी अगर प्रॉफिट लगेगा आपके बिजनेस में इन फ्यूचर और इन प्रेजेंट, आफ्टर दैट उसके बाद ही आपको फंडिंग देंगे। थर्ड पॉइंट पे आता है हमारा पाइवेट। अगर बिज़नेस डायरेक्शन चेंज किया है तो रीज़न बताना ज़रूरी है। बिज़नेस में काफ़ी सारे, अब हम जब नया बिज़नेस स्टार्ट करते हैं काफ़ी सारे अप एंड डाउन्स, हम चीज़ें काफ़ी बदलते हैं, क्यों बदली क्यों नहीं बदली ये हमको बताना ज़रूरी है। फोर्थ हमारा पॉइंट आता है स्केलेबिलिटी। क्या बिज़नेस बिना बड़ा खर्चा किया ग्रो कर सकता है? कर सकता है बिल्कुल। स्केलेबिलिटी कभी कभार फंडिंग नहीं चाहिए, अगर फंडिंग चाहिए भी नहीं होती फिर भी काफ़ी चीज़ें हैं कि हम स्केल भी कर सकते हैं बिजनेस को। सिक्स पॉइंट पे आता है हमारा सेक्शन पे आता है इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर टर्म्स, जो वीसी मीटिंग में बोलने चाहिए आपको। इन्वेस्टर टर्म्स समझ गए तो डील फास्ट क्लोज हो जाएगी आपकी। तो फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा सेफ नोट। फ्यूचर इक्विटी का सिंपल एग्रीमेंट अर्ली राउंड्स के लिए बेस्ट होता है। ये सेफ नोट है, अगर फ्यूचर में वो इक्विटी आप दे देते हो सिंपल सी 1% 2% अपने आप कि आपको कितना बिजनेस में उनकी कितनी ज़रूरत है, तो हमको ये सेफ नोट मिल जाता है आपको। कन्वर्टेबल नोट, कन्वर्टेबल नोट हमारा सेकंड पॉइंट है। लोन जो बाद में इक्विटी बन जाती है। अगर जैसे कि काफ़ी वीसीज कहते हैं कि आप हमसे लोन ले लीजिए एज़ कंपेरिजन टू कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर एज़ बैंक के, तो उससे आपको दो फ़ायदे होते हैं। बैंक तो चलो आपको कम रेट पे इंटरेस्ट पे दे भी देगा, बट आपको कंसल्टेंसी नहीं जो आपको चाहिए उनसे, वो आपको वीसी ही दे सकता है। बैंक आपको सिर्फ पैसे दे सकता है, वीसी आपको पैसे और आपको क्या कहते हैं ग्रोथ में आपकी हेल्प करेगा आपके बिजनेस की। थर्ड पॉइंट आता है हमारा टर्म शीट। वीसी का फॉर्मल ऑफर विद की टर्म्स। टर्म शीट में हमारी पूरी इसमें पता चलेगा कि किस किस पॉइंट पे वो क्या क्या हेल्प करेंगे, कब कब आपको हेल्प करेंगे। फोर्थ पॉइंट आता है हमारा ड्यू डिलिजेंस। इन्वेस्टर आपके डॉक्यूमेंट्स लीगल फाइनेंशियल सब चेक करेगा, रेडी रहो उसके लिए आप। तो जब भी आपकी डील फाइनल हो जाती है इन्वेस्टर के साथ, तो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स और सीए से अप्रूव्ड अच्छी तरह आपको समझने पड़ेंगे, क्योंकि वो फिर से आपसे एक डिस्कशन करेगा। क्योंकि अगर आपके इन्वेस्टर से आपको कुछ भी छुपाओगे तो उसको आगे जाके दिक्कत होगी आप ही को, और आपको काफ़ी सारे उसके लिए ट्रू एंड फॉल्स भी काफ़ी सारे बोलने पड़ेंगे। तो इससे आपकी गुडविल भी ख़राब होगी मार्केट में, क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ इज़ अ गेम, बिकॉज ऑल द इन्वेस्टर्स आर इन द वन रूम ओनली, सो एवरीबडी कॉन्टैक्ट देम। तो इसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा एग्जिट स्ट्रेटजी। इन्वेस्टर पैसे कब और कैसे निकालेगा। आईपीओ का एक्विजिशन। जब आप प्रॉफिट कमाने लग जाओगे और वो आपके जितनी अमाउंट है उससे डबल कमा लेगा आपके, तो वो अपनी जो इक्विटी है उससे अब एग्जिट कर लेगा आपसे। तो ये ये है एग्जिट स्ट्रेटजी। तो काफ़ी कुछ मैंने इस वीडियो में कवर कर लिया है। बाकी आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। बाकी अगर कुछ भी आपको इसमें कुछ भी कमी लगे तो मुझे कमेंट्स में डाल दीजिए, मैं आप इम्प्रूव करके नेक्स्ट वीडियो में आपको पार्ट 2 में आपको फिर से समझा देंगे नेक्स्ट बेटर तरीके से। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग माई वीडियो, बाय।